मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से आप सबों के समक्ष जन्माष्टमी व्रत के ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जन्माष्टमी सभी को मालूम है कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किंतु इस वर्ष जन्माष्टमी कब है, अष्टमी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है, अष्टमी तिथि समाप्त कब हो रही है, नक्षत्र कौन सा रहेगा जब जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न में और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो वह योग इस वर्ष मिल रहा है या नहीं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय ग्रहों की जो स्थिति थी उस तरह की स्थिति इस वर्ष है कि नहीं, कौन कौन से विशेष योग बनेंगे जन्माष्टमी के दिन, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सी 10 चीजें अर्पित करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो, संतान और धन की समस्या दूर हो, पूजन का शुभ समय कब रहेगा और पूजा की विधि क्या रहेगी। इन सारी चीजों को विस्तार से बताने के पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी अपडेट्स आसानी से आपके पास, सभी एपिसोड समयानुसार आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें, लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और सभ्यतापूर्ण कमेंट करें। शुरू करते हैं जन्माष्टमी के विषय में कि जन्माष्टमी वर्ष 2021 में कब है। इसमें दुविधा बनी हुई है। तो वर्ष 2021 में जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 सोमवार को है। अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात्रि 10:10 से हो रहा है, जो 30 अगस्त की रात्रि 12:14 पर समाप्त हो जाएगी। यह गणना, यह आंकड़ा काशी के पंचांगों के अनुसार है। अब वृषभ लग्न का आरंभ और रात्रि 10:12 से 12:08 तक रहेगा। यह भी काशी के पंचांगों के अनुसार है। रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था 30 अगस्त 2021 सोमवार को प्रातः काल यानी सूर्योदय के बाद 6:41 से आरंभ होगा और नक्षत्र की समाप्ति 31 अगस्त 2021 मंगलवार को दिन में 9:18 पर हो जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न तथा वृषभ राशि में चंद्रमा का होना मिल रहा है वर्ष 2021 में, जो उस समय हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति थी उससे कुछ मिलती जुलती स्थिति इस वर्ष बन रही है। लेकिन वो कैसी ग्रह स्थिति है, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कुंडली थी। उस समय लग्न में चंद्रमा के साथ केतु थे, वृषभ राशि में चौथे भाव में सिंह राशि में अपने घर के सूर्य थे और पंचम भाव में कन्या राशि के अपने घर के उच्च के बुध थे। छठे भाव में शुक्र और शनि थे, शुक्र स्वगृही और वहीं पर शनि उच्च के थे। लेकिन वर्ष 2021 में वृषभ लग्न और वृषभ राशि में चंद्रमा के रहते हुए केतु न होकर के चंद्रमा के साथ राहु हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ मंगल भी हैं। पंचम भाव में स्वगृही बुध हैं, उनके साथ शुक्र हैं। शुक्र इस बार छठे भाव में अर्थात
सो अगले तुला में न होकर के बुध के साथ बैठकर पंचम भाव में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। शनि अपनी राशि में, भाग्य भाव में, मकर राशि में है, तो कुछ ग्रहों की स्थिति मिल रही है। अब जानते हैं कि वर्ष 2021 के जन्म अष्टमी के दिन कौन कौन से विशेष योग प्राप्त हो रहे हैं। तो वर्ष 2021 की जन्माष्टमी जयंती नामक योग में मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि नामक योग भी रहेगा। जयंती योग कैसे बनता है? अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र के मिलने से जयंती नामक योग बनता है, जो इस वर्ष मिल रहा है। जिस योग में इस वर्ष की जन्माष्टमी मनाई जाएगी वह योग जयंती योग होगा। अब सर्वार्थ सिद्धि योग जो पंचांगों में योग बनते रहते हैं, उस हिसाब से प्रातः 6:14 से सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जो दिन रात रहेगा। तीसरा योग है कि सोमवार का दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ अगर हो तो वह अति दुर्लभ और पुण्य फलकारक योग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार हैं, माता देवकी के 8वें संतान हैं, और अष्टमी तिथि का इनका अवतरण होना, यानी 8-8-8, 8वां अवतार, 8वीं संतान और अष्टमी तिथि का संयोग इन्हें काफी योग लीला, मायावी, पारंगत, सारे गुणों से संपन्न करता है। अब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इन्हें कौन सी 10 चीजें चढ़ानी चाहिए, उस पर एक नजर डालते हैं। तो वो 10 चीजें हैं। बांसुरी चांदी की हो, सोने की हो, जिनके पास ज्यादा है धन हो तो वो चांदी अथवा सोने की बांसुरी, जिनके पास नहीं हो वो बांस की बांसुरी, माखन मिश्री, झूला, राखी, तुलसी, शंख, फल और अनाज, गाय और बछड़ा, मोर पंख, पारिजात, इन 10 चीजों को अर्पित करें। इनका विश्लेषण है कि बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है, इसलिए बांसुरी अर्पित जरूर करें। माखन और मिश्री, माखन के ये बहुत प्रेमी हैं, माखन चोरी भी किए हैं भगवान ने। माखन और मिश्री अर्पित करना इनके प्रसन्नता का दूसरा साधन है। झूला, माता देवकी ने इन्हें जन्म दिया और यशोदा ने पालने में, झूलने में झूलाकर इनका लालन पालन किया, तो झूला भी इन्हें अतिशय प्रिय है। राखी, श्रावण के पूर्णिमा के बाद जन्माष्टमी आती है और भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। तुलसी दल, विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और विष्णु के 8वें अवतार हैं, इसलिए इनके भोग में तुलसी दल अर्पित अवश्य करें, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। शंख इनका आयुध है और शंख से विष्णु की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विघ्नेशम ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिका, भगवान गणेश की पूजा तांबे के बर्तन से, माँ दुर्गा की पूजा सोने के बर्तन से, शिवाय गवय श्रृंगेन, शिव जी की गाय के सिंग से पूजा जलार्पण, और केशवम शंख वारिणा, कृष्ण भगवान को शंख के जल से अगर पूजा की जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शंख में दूध डालकर अगर इनका अभिषेक किया जाए तो इनका पूरा आशीर्वाद और कृपा मिलता है, कृपा प्राप्त होती है। दूसरा चीज, फल और अनाज। जन्माष्टमी में आदमी व्रत करता है, उपवास में रहता है, और इस दिन फल और अनाज किसी तीर्थ पर जाकर के दान किया जाता है। तो उस दिन वह व्रती फल खाएगा और उस अन्न का अगर पारण करेगा तो रामायण में, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो सारे फलों की प्राप्ति अन्न और फल दान करने से होता है। अब गाय और बछड़ा, भगवान श्री कृष्ण गायों के मध्य रहे हैं, गाय और बछड़े के प्रेमी है, इसलिए गाय और बछड़े की छोटी मूर्ति या उनका फोटो मिल जाए तो उसको क्या करना है,
घर लाना है और ला करके पलने में डाल दें या उसको दीवार में कहीं टांग दें, तो धन की और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। जिन सज्जन को संतान की आवश्यकता हो वो इस दिन गाय और बछड़े की प्रतिमा या उनकी मूर्ति लाएं, उनका फोटो लाएं और घर में स्थापित करें। इससे धन और संतान की चिंताएं दूर हो जाएंगी। मोर पंख, मोर पंख भी भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। इनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा रहता है। तो मोर पंख इन्हें लगाने से इनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और पारिजात फूल, पारिजात फूल भी इन्होंने सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग लोक से मंगवाया था। सत्यभामा इनकी पत्नी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के पूजन में पारिजात का फूल अवश्य अर्पित करें, जिससे इनके सहित सत्यभामा की भी कृपा प्राप्त होती है। अब पूजा का शुभ समय की बात जो करते हैं, तो पूजा का शुभ समय मध्य रात्रि में जब भगवान का अवतार हुआ था तो 12 बजे से 1-2 मिनट पहले यानी 11:58 से पूजा आरंभ करें और जब तक पूजा संपन्न हो पूजा करें। इसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। वैसे पंचांगों में इसका समय 12:14 तक ही निहित है, लेकिन पूजा जब आरंभ हो जाती है उसके बाद कभी तक हो उसका दोष नहीं लगता है। पूजा की विधि क्या है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। माता देवकी की और भगवान कृष्ण की फोटो या मूर्ति लाएं, उसे पलने में स्थापित करें। पूजन के समय देवकी का, वासुदेव जी का, बलभद्र जी का, नंद जी का और यशोदा जी आदि का नाम मात्र से पूजन करें। पूजन अपने कुल के परंपरा के अनुसार करें, या अगर पूजन आप ब्राह्मण रख के करवा रहे हैं तो वो पंचोपचार, षोडशोपचार या नवदोपचार जो पूजा करवाते हैं उस तरह से पूजन करें। पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। झूला झुलाने के बाद जप करें, भोग लगाएं, आरती करें तथा भजन कीर्तन करें। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत संपन्न करें। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहें। पर्व त्योहार, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े एपिसोड के लिए, वास्तु के एपिसोड के लिए, ज्योतिष के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है। जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है। साथ ही वाराणसी के सूर्य विद्वानों के द्वारा हमारे यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। किसी प्रकार का जप पूजा पाठ आदि हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक और शुद्ध रत्न उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिन जिन सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आदि भी वाराणसी के विद्वानों के द्वारा करवा सकते हैं। उचित मूल्य पर प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।